तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। यूपी पेट का फर्स्ट शिफ्ट 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का हम सोल्यूशन करेंगे। मैथ और डीआई वही आया है जो मैंने करवाया था। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये 2994। अब यहाँ से देखो, ये 2 डेसिमल आगे बढ़ा है और ये 1 डेसिमल, ठीक है। तो हमारा 10 1/10 ही बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 17.2 सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमें दे रखा है, देखो कुल कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज, फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंटेज और फाइनेंस विभाग में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे दे रखा है डी में मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का कुछ नहीं दे रखा है, जबकि हमें कुल दे रखा है। अब डी का देखो 2800 है, इसमें से 75% क्या है, मेल एम्प्लॉय है। तो इसका 3/4 करेंगे तो 2100, ठीक है। 2100 अगर मेल है तो फीमेल हमारी कितनी आ गई, तो फीमेल हमारी आ गई 700, ठीक है। अब देखो 50% मतलब 1400 हमारी फाइनेंस में है, तो इसमें भी 9/14, तो 900 हमारे क्या आ गए मेल और 500 हमारी फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितना आ गया, 200 फीमेल और 1200 हमारी क्या आ गई मेल, तो 6:1 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आसान क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी कर्मचारियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो अब देखिए आप, पुरुष सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की, अब देखो परसेंटेज निकालना हमने यहाँ पे, तो 2000 का 60% 1200, ठीक है, 1200 लिख लिया। 2400 का 75%, तो 3/4 6, तो 1800, इसका 900 और 2800 का 2100 आ गया, ठीक है। ये सारे मेल आ गए। अब बस क्या करना, 4 तबाह करना है, तो 00, ये कितना आ गया 30, है ना, ये 40, अरे 50, अरे 60, 4 तक करोगे तो 1500 हमारा आंसर, ठीक है। क्या जाएगा, 1500 हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे डाटा को आप रीड करके आराम से कर सकते हो। फिर कह रखा है फाइनेंस विभाग में महिलाओं संख्या की औसत संख्या क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां से क्या रखा है फाइनेंस विभाग में महिलाएं, तो देखो पहले तो हम यहाँ से पुरुष निकाल रहे थे, जो बच गई वो महिलाएं हैं। इसका 40% कितना आ जाएगा, 800, तो 800 महिलाएं हैं, ठीक है। क्या है, 800 हमारी महिलाएं हैं, क्या हो गया इसमें, 800 हमारी महिलाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो 75 मतलब 1/4 600 हमारी महिलाएं हैं। यहाँ से कितनी है, 900 महिलाएं हैं, ठीक है। और यहाँ से 25%, अगर 75 मेल है तो 25 फीमेल है, तो हमारा कितना आ गया 700, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनेंस में निकालना हमने, तो इसका 70 कितना आ जाएगा, 1400, ये 600 आ गया, तो 600 फीमेल। हमें क्या निकालना है, हमें फाइनेंस में निकालनी थी, तो इसकी तो हमें जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। ये 600 आ गया। अब ये कितना आ गया, कितना है ये, इसका 50% 1200, 12 4 तक करेंगे तो 4 तिया, है ना, तो ये 300 आ गई हमारी। तो इसी तरह इसका 60%, तो 18 छिक्का 102 बटे में 9, तो 18 छिक्का 108, ठीक है। 0 9 तक काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 120 गुणा में 4 करेंगे तो 480 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 480, ठीक है। अब अगले में देखो हमारे एम्प्लॉय कितने हैं, 2800, 1400 हो गए। 1400 में मेल और फीमेल का हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो 1400 में ये 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका औसत आप निकाल सकते हो, तो कर दोगे। तो आसान क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, ज्यादा मुश्किल हमारे क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है। देख पा रहे होगे आप, देखो अब अगर आपने डाटा उसमें लिखा होगा, तो हमें निकालना है सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है, तो बस अंतर निकालना है, निकाल दोगे, है ना। तो अब देखिए आप कर दोगे ना। लास्ट देखिए, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस विभाग है या मार्केटिंग विभाग है, ये कर दोगे, है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं हमारी। तो भाई इसका तो हमारा 1680 आ जाएगा, ठीक है।
और ये नेक्स्ट वाला है जो कह रखा है सी में फाइनेंस विभाग। तो सी में फाइनेंस विभाग है वो हमारा लगभग 43% आएगा। कैसे? देखो जो मेल आएगा ना फाइनेंस विभाग में वो 600 आएगा और जो मार्केटिंग में आएगा वो 1400, तो 6/14। ठीक है, लगभग 43% हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा एक डीआई का हो गया क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपको दे दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कह रहे सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। तो 3 सबसे बड़ी तो 999 और 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच तो 10। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 989, तो 989 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। करेगा कौन सा बड़ा है √45। अब एक बात बताओ, देखो ये हमारा 7 में देख गया 6। ठीक है, और √45 हमारा √36 से तो बड़ा और √49 से बड़ा तो छोटा होगा, इनके बीच का होगा। ठीक है, तो 6 हमारा ये आ गया और 6 से ये बड़ा ही आएगा, तो √45 हमारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं हम, अगर बच्चे ने ये अप्रोच नहीं लगाई होगी, वरना अप्रोच लगाता तो आसान था। अब आप डीआई का अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। करके स्टडी करना आपने केयरफुली और आंसर करना गिवन फॉलोइंग टेबल टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 डिफरेंट फार्मर। जैसे राई रोशन इतना करता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप क्विंटल में दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है? क्विंटल में। कितने क्विंटल रोशन करता है, इतना प्रभाकर करता है, इतना ये करके। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कितनी है? देखो तेजा उत्पादित तो कुछ नहीं है, जोड़कर 5 से भाग करना है, इस सबको जोड़कर 5 से। तब देखो 0 से ये 0 आ गया, 6 और 5 11 और 16 22, 22 और 5 27, 2 ये 9 15 17 22 22 और ये 28। ठीक है, 5 से काटोगे तो 2, तो 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57, तो 574 हमारा आंसर। ठीक है, देखो आसानी है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। तो भाई इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन से फार्मर ने तीसरी सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रॉप्स करी है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कर लेना। कह रखा है सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच, तो कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का हमने औसत निकालना है। कुल सरसों देखो ये रही कुल सरसों, कुल सरसों और कुल गेहूं, तो कुछ नहीं हमने जोड़कर अनुपात करना है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, 0। अब देखो 2 ये 10 16 16 और 5 21 और 6 27, तो 2 ये 9 19 25 30 और ये 39 अनुपात। अब देखिए आप यहाँ पे देखोगे 0 4 और 5 9 11 और 3 14 1 4 4 8 6 14 14 और 8 22 22 और 6 28। ठीक है, तो 0 तो 0 गया, तो 397 रेशियो हमारा 284 हमारा आंसर। ठीक है, अभी था ना 397 रेशियो 284। देखो पहला ही आंसर हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर। करेगा टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस बाय रोहन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल भार्गव के द्वारा। कुछ नहीं है, देखो अब वो निकालते ना आप वहां पे कि किसने सबसे कम करा है, तो उसी में तो हो जाता रोशन की लिख है ना, नीचे भार्गव की और गुणा में 100%, बस ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी आप खुद करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब कह रखा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ राई प्रोड्यूस्ड टू डेट ऑफ ओट प्रोड्यूस्ड बाय आर द गिवन फार्मर्स। इसमें कुछ नहीं करना, देखो सभी दिए गए किसानों द्वारा राई का औसत है ना 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 5 किसान है, अजय तो 5 तो भाग कर देंगे, तो बस उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, कर दोगे? तो ये जब आप यहाँ पर टोटल निकालोगे ना, टोटल तो वो जो मैंने अभी बताया था वो भार्गव और वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपके है ना इसमें पेपर में SIDI आता है, मैंने पहले जो 4 आपकी करवाई थी 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें मैंने यही बताया था। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कह रखा है x और y को प्राइम है, तो एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम इनका क्या आएगा? तो एलसीएम जब को प्राइम होता है ना, तो सी ऑप्शन इनका कुछ नहीं है, गुणा हो जाती है। को प्राइम का मतलब वो है जिनका HCF 1 हो, जैसे मैं कहूँ 3 और 5 है,
तो इनका एलसीएम क्या आएगा, बस गुणा हो जाती है, 3 गुणा 5 15 हमारा एलसीएम। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो डीआई और ये आसान ही आ रहे हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 2/5 40%, बताओ, है ना। अब की बार वाला 2023 से आसान आया हुआ है। देखो अब क्या दे रखा है कि निम्नलिखित जानकारी 5 अलग अलग महीने जनवरी फरवरी में निर्मित व्हील और ऑफिस की कुल का प्रतिशत विवरण दर्शाता है, प्रतिशत में, और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील चेयरों कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों से अनुपात दर्शाता है। तो ये थोड़ा अच्छा हो सकता है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, अब देख पा रहे हो गया आप, देखो टोटल चेयर हमने ये कितने बनाए हैं, 5000। कह रखे जनवरी में इतने बना रखे, ये टोटल हमारे 100% है। अब कह रखा है कि जनवरी में जैसे ये 27% बनाए ना, तो 27% का 2:3 में बांटेंगे, तो 2 तो है व्हील चेयर, है ना, और 1 है ऑफिस चेयर। अगर 3 चेयर बनाता है ना, तो 2 व्हील बनाता है, 2 ऑफिस, 1 ऑफिस वाली जनवरी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब देखिए क्या कर रखा है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात। देखो मई में जो व्हील है चेयर है और जनवरी में जो ऑफिस है वो बताइए। तो आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो मई में कितना परसेंट है, 25। ठीक है, तो मई में, इसको मैं इस साइड कर देता हूं, तो मई में 25 का क्या पूछ रखा है, व्हील चेयर है ना, व्हील चेयर 3/5 टोटल रेशियो। जनवरी कितना, 27 का क्या कर रखा, ऑफिस चेयर, तो 1/3, तो बस आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 से काटेंगे 3 आ गया। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे 5, तो 5/3 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लिया मैंने उल्टा ले लिया हो, तो आपको तरीका तो आ गया, है ना, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। देखो ये तो हमने कर दिया। करके जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात ये है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो तो देखो हमें व्हील चेयर बता रहे हैं। ठीक है, व्हील चेयर कौन सी है, फर्स्ट वाली है। अब देखो 27 का 20% नहीं बिकी, तो 80% तो बिकी है, मतलब 4/5 गुणा में। अब जनवरी का हमें बताने व्हील चेयर, है ना, तो 2/3 गुणा में 5000, संख्या तो बतानी है। अब देखो 3 निम 5 तय हो गया, है ना, तो 9 8 72, तो 7200 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, जो 81 है। ठीक है, इसका वैसे नन ऑफ द अबव है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ व्हील्स सोल्ड इन जनवरी, और जबकि जो डाटा दे रखा है ये अनसोल्ड का दे रखा है, 5:4 भी। ठीक है, देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड। भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, करेक्ट है, जो ऑफिस नंबर ऑफ चेयर्स जो मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, मतलब निर्मित का क्या अंतर है, ये भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्वेश्चन आए थे हमारे आसान। ठीक है, जो करवा रखा था वही आए थे क्वेश्चन। फरवरी में निर्मित व्हील चेयरों की कुल संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील चेयरों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो अब देखिए आप, देखो मैं ये 84 में करवा देता हूँ। फरवरी में निर्मित व्हील चेयरों की संख्या, तो देखो फरवरी में हमारा कितने बिक्री है, 20%। ठीक है, तो 5000 का 20% हमारा कितना आ जाएगा, 5000 का 20% हमारा 1000। ठीक है, अब देखिए क्या रखा है, व्हील चेयरों की संख्या, तो व्हील चेयरों की संख्या और ऑफिस का फरवरी में हमारा 7/3, तो हमारा 700 आ जाएगा व्हील चेयर। ठीक है,
थोड़ा ये अगर साथ में हो ना तो थोड़ा आसान रहता है। 700 नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, और व्हील चेयर जो मैन्युफैक्चर्ड हुई अप्रैल में, तो अप्रैल कितना है 10%, तो 500 500 250 आ जाएगा। ठीक है, तो 250 अगर 200 घटाते 500 तो 450 हमारा आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी तक कर दोगे, मुझे आप पे विश्वास है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अरे चल जाने यार ये, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा मार्क प्राइस दे रखा है हमें प्रोडक्ट का, सेल फोन का, इसका कह रखा है डाइनिंग टेबल और बुक की अंकित मूल्य का औसत क्या है, ये हमें अंकित मूल्य ही दे रखा है, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। अब देखो 7,000 और 10,000 तो 17,000, तो 17,000 साढ़े आठ सौ ना 8,500। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए करके यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर पर अंकित मूल्य पर इतनी छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसमें तो उसकी जरूरत भी नहीं है। 20% और 15% का सक्सेसिव, तब 20 माइनस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे में 100। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस ये 5 और ये 3, तो 2% हमारा आंसर। ठीक है, इसमें तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी। आगे देखो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ये है, दुकानदार 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में है, अब डाइनिंग टेबल का मूल्य जो हमारा है वो 10,000 है, तो इसका दुगुना कर दो तो 8,000। अब 8,000 कब होता है, जब 25% का लाभ हो, मतलब हमारा 5/4, हमें क्या निकालना 4/5। ठीक है, 5 दूनी तो 4 दूनी 8, ये 8 तो 6400 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, आसान है, बस टेबल हो। अब देखो कह रहे सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ये है, तो दी गई छूट ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य दे दिया, देखो अंकित मूल्य हमें सेल फोन का हमें दे रखा है 8,000, तो दुगुना इसका दुगुना कर दो 6,000 आ गया। अब 6,000 पे 1,200 का मतलब 6 तो 7,200। ठीक है, 7,200 अगर ये हो गया हमारा, और ये 8 का है ना, तो 10% मतलब 1,000 रुपए का हमें दे दिया ना, 1,000 का नहीं 800 का, क्यों 7,200 का हमारा एसपी है और हमारा मार्क प्राइस कितना दे रखा है 8,000। ठीक है, सेल फोन का, तो 800 रुपये हमारे क्या आ गया छूट। ये तो और भी ज्यादा आसान था। ठीक है, ये आप खुद करना। ठीक है, ये हमारे बस क्वेश्चन हो ही गए, बस यही थे हमारे। ठीक है, तो आपका कैसा रहा पेपर आप कमेंट में जरूर लिखना, और इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।